दोस्तों, अमेरिका ने अपनी ही बनाई ट्रेड वॉर की आग में खुद को झोंक दिया है और अब यह आग इतनी तेजी से फैल चुकी है कि इसे काबू में रखना अमेरिका के लिए असंभव सा बन गया है। यही वजह है कि जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने दुनिया पर अपनी ताकत दिखाने के लिए शुरू किया था, वही अब उसके गले की फांस बन चुका है। खेतों में खड़े अमेरिकी किसान कराह रहे हैं, अमेरिकी उद्योगों में ताले पड़ने लगे हैं, दवाओं और रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम अमेरिकी नागरिक सड़कों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यह आग व्हाइट हाउस के गलियारों तक पहुंच गई है, जिससे अमेरिकी सत्ता की नींव हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे, अब भारत के सामने झुकने को मजबूर हो चुके हैं। हालात यह हैं कि कुछ ही दिन पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने वाले ट्रंप अब खुद फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गुहार लगा रहे हैं। ये वही ट्रंप है जिन्होंने चंद हफ्तों पहले भारत आने वाले अपने डेलीगेट्स को रोक दिया था और कहा था कि जब तक भारत झुकेगा नहीं, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एससीओ की बैठक से पीएम मोदी लौटते हैं, उसी वक्त व्हाइट हाउस से पीएमओ में कॉल आता है और इस कॉल में साफ कहा जाता है कि टैरिफ विवाद को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भारत आना चाहते हैं। यह खबर बाहर आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। वर्ल्ड मीडिया इसे अमेरिका की बड़ी हार और भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताने लगती है। अमेरिकी संसद में पहले से ही ट्रंप की कुर्सी डगमगा रही थी। अब सांसदों की बगावत तेज हो गई है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी गलियारों से लेकर रिपब्लिकन पार्टी तक में यह चर्चा छिड़ गई है कि अगर जल्द से जल्द भारत से टैरिफ विवाद खत्म नहीं हुआ तो ट्रंप की राजनीति का अंत तय है। इसी दबाव में आधी रात ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां मजबूरी में यह मान लेते हैं कि उन्हें दिल्ली की यात्रा करनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप इतने मजबूर क्यों हुए? दरअसल भारत ने हाल ही में 3 बड़े फैसले लिए हैं जिनसे अमेरिका की नींव हिल गई है। पहला फैसला यह कि अगर अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर लगे टैरिफ नहीं हटाए तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन लेगा। दूसरा फैसला यह कि भारत रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी व्यापार को ब्लॉक करने का प्लान बना चुका है। और तीसरा यह कि भारत अब गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने लगा है। इन तीनों फैसलों ने अमेरिका को अंदर तक डरा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए महेश 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर भारत रूस और चीन के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो अमेरिका की वैश्विक पकड़ टूट जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप की बेचैनी बढ़ी और उन्हें आधी रात पीएम मोदी को कॉल करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि भारत और अमेरिका की मुलाकात में सिर्फ टैरिफ की बात नहीं होगी, बल्कि तेल व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यहां तक कि अमेरिका ने भारतीय वेसल्स पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उन्हें हटाने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ ट्रंप की कुर्सी बचाने का खेल है या फिर वाकई अमेरिका भारत को उसका असली सम्मान देने जा रहा है? अमेरिकी मीडिया तक यह लिख रही है कि अब ट्रंप की किस्मत मोदी के हाथों में है। अमेरिकी सांसद इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रही है। कृषि, टेक्सटाइल और दवा उद्योगों की हालत खराब हो चुकी है और इस सब का जिम्मेदार केवल और केवल ट्रंप का शुरू किया हुआ यह ट्रेड वॉर है। ट्रंप को अब यह समझ आ गया है कि भारत कोई छोटा देश नहीं है जिसे वह अपनी धमकियों से डराकर झुका लेंगे, बल्कि भारत ने अपने कड़े तेवरों और मजबूत कूटनीति से यह साबित कर दिया है कि नई सदी की असली ताकत वही है। भारत ने रूस से अपना क्रूड ऑयल का व्यापार बढ़ा लिया, डॉलर को दरकिनार कर गोल्ड रिजर्व पर फोकस करना शुरू कर दिया और एशियाई देशों के साथ मिलकर नई आर्थिक शक्ति खड़ी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। यही वजह है कि अमेरिका के मित्र रहे ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी अब भारत के करीब आ रहे हैं और अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में भारत, रूस और चीन की बैठक हुई और उसमें अमेरिकी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात तय हो गई तो अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप जानते हैं कि रूस और चीन को अपने साथ लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर भारत को अपने साथ कर लिया तो वह इस पूरे ग्रुप को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए मजबूर होकर ट्रंप ने फोन कॉल किया और भारत यात्रा का ऐलान किया।
लेकिन इस बार भारत में उनका स्वागत वैसे नहीं होगा जैसा पिछली बार हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान हुआ था। अब हालात बदल चुके हैं। भारत अमेरिका को यह स्पष्ट कर चुका है कि अगर सहयोग करना है तो बराबरी के स्तर पर करना होगा, नहीं तो भारत एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नई ताकत बनेगा। अमेरिकी डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है और सोने के बढ़ते दाम इस बात का सबूत है कि भारत ने सही दिशा चुन ली है। अब अमेरिकी संसद में यह चर्चा होने लगी है कि आखिर ट्रंप ने क्यों भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्यों टैरिफ के नाम पर दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा किया, क्यों ऐसे फैसले लिए जिनसे अमेरिकी जनता पर बोझ बढ़ा। अब यही फैसले उनके लिए राजनीतिक कब्रगाह बनते दिख रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर अब दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात पर है। अगर समझौता हुआ तो यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, और अगर नहीं हुआ तो अमेरिकी राजनीति में भूचाल आना तय है। अब यह देखना बाकी है कि ट्रंप भारत आकर झुकते हैं या फिर आखिरी समय तक अपनी हठ पर अड़े रहते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस बार खेल अमेरिका का नहीं, भारत का चलेगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत की कूटनीति ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस आग को जिसने लगाया था वही अब उसमें जल रहा है, और भारत ने इस आग को अपने पक्ष में मोड़कर दुनिया को दिखा दिया है कि नई सदी का नेतृत्व अब एशिया से होगा, और उसमें सबसे आगे भारत खड़ा है। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत यात्रा का संकेत दिया, वैसे ही वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया तक अमेरिकी राजनीति में बवाल मच गया। रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता ट्रंप से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी झुकने का फैसला क्यों लिया, जबकि कुछ ही समय पहले वे भारत को औकात दिखाने की बात कर रहे थे। अमेरिकी मीडिया लगातार यह सवाल कर रही है कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर कहलाने वाली ताकत अब भारत के आगे नतमस्तक हो गई है। इसी बीच भारत में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष तक यह मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। दरअसल भारत, रूस और चीन की आरआईसी बैठक को लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा डरा हुआ है। अगर यह बैठक तय समय पर हो गई और उसमें अमेरिका के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध की चर्चा हुई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, डॉलर की कीमत धड़ाम हो जाएगी और अमेरिकी जनता पहले से ज्यादा महंगाई की मार झेलने पर मजबूर होगी। यही वजह है कि ट्रंप बार बार अपने सांसदों को भरोसा दिला रहे हैं कि भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने का आखिरी रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस बार ट्रंप की बातों पर भरोसा करेगा या फिर वही करेगा जो भारत के हित में होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत अब अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। तेल सौदे में भारत ने साफ कर दिया है कि उसे सस्ते दामों पर आयात चाहिए। तकनीक के मामले में भारत ने अमेरिकी कंपनियों से पूरी ट्रांसफर की मांग की है। रक्षा सौदों में भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं, बल्कि साझेदार बनना चाहता है। और यही शर्तें ट्रंप की सबसे बड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि अगर वह मानते हैं तो अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा, और अगर नहीं मानते तो भारत रूस और एशियाई देशों के साथ मिलकर नई आर्थिक ताकत खड़ी कर देगा। इस बीच चीन भी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। चीन जानता है कि अगर भारत और अमेरिका का समझौता हो गया तो उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत, चीन, रूस मिलकर अमेरिका को अलग थलग कर देंगे। यानी हर हाल में भारत की ही जीत है। दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सिर्फ दो देशों की बातचीत नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए शक्ति संतुलन का निर्धारण करेगी। अमेरिकी संसद में पहले से ही हड़कंप मचा है। सांसद इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया मोदी को निर्णायक नेता बता रही है और ट्रंप को मजबूर राष्ट्रपति। अमेरिका की सड़कों पर जनता कह रही कि हमें भारत से अच्छे संबंध चाहिए, क्योंकि हमारी जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।